समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद जिले के एकमात्र विधायक हरिओम यादव का केंद्र प्रदेश सरकार पर जबरदस्त हमला। योगी सरकार दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। नेताजी ने पहले ही कहा था भाजपा दलित पिछड़ा विरोधी है। केंद्र सरकार साजिश षड्यंत्र के रूप में कार्य कर रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रही है भाजपा। मोदी का लॉकडाउन का फॉर्मूला अभी तक पूर्ण। पहले मजदूरों देशवासियों को अपने घर पहुंच जाने तथा देश में लॉकडाउन करते सड़कों पर काफी गरीब मजदूर मर गए। माताओं की गोद उजड़ गई। महिलाओं का सिंदूर माथे का चला गया। बुढ़ापे का सहारा भी छिन गया इस लॉकडाउन में। जिला फिरोजाबाद से रिपोर्टर पवन यादव। रोग बढ़ रहा है, उसी प्रकार शहरों में देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंस खत्म हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है और शासन भी हाथ खींचने लगा है इलाज के नाम पर। तो अब क्या होगा? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जो लॉकडाउन का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने लिया था वो अविवेकपूर्ण था, विवेकपूर्ण नहीं था। ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल थी कि इनने लॉकडाउन एकदम जनरल, जैसा जब कोरोना के मरीज जनवरी में आ गए थे इस देश में, फरवरी में पता लग गया था, मार्च में पता लग गया था और इन्होंने इसकी कोई तैयारी नहीं की। जब कोई तैयारी नहीं की और लॉकडाउन कर दिया देश में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी प्रधानमंत्री जी दो कामों में लगे रहे, ट्रंप के स्वागत में और मध्य प्रदेश की सरकार बचाने में। कोई कोरोना की तरफ, जनता की तरफ कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर इन्हें लॉकडाउन लगाना था तो ये पहले जनता को पूरे देश में ये संदेश देते और कहते कि हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं देश में। आप जो रहना चाहें, अपने घर जाना चाहें और जहाँ रहना चाहें 2-3 महीने लॉकडाउन रहेगा इस देश में। तो लोग उस समय रेलें भी चल रही थी, बसें भी चल रही थी, जनता अपने घर पहुँच जाए। अब हजारों माताओं की गोदें सूनी हो गई, मासूम बच्चे मरे पैदल चल के, गर्मी में, भूखे प्यासे। हमारी हजारों सैकड़ों बहनों की सिंदूर उजड़ गया मांगों का, बुढ़ापे के सारे चले गए, हजारों लोग मरे, लाखों लोग परेशान हुए गर्मी भीषण में, भूख प्यास, और आज भी परेशान है लोग। ये सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, केवल झूठी बातें, झूठे वायदे करके लोगों को ये संतुष्ट करना चाहते हैं। इस देश और प्रदेश की सरकार ने जनता को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने गलती की है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये कोई विवेकपूर्ण करने था कि एकदम लॉकडाउन लगा दो। आदमी अपनी रिश्तेदारी में गया तो 3-3 महीने रिश्तेदारी में रुका रहे। कोई बारात लेके गया बेचारा, बारात उत्तराखंड में अखबार टीवी में देखते थे, 3-3 महीने घर में बारात ही रुकी रही। जिसके घर में बारात रुकी रही उस घर का क्या हाल हुआ होगा, उसका तो सभी कुछ खर्चो उजड़ गया होगा, बारात के लोगों को खिलाया होगा, अपने परिवार का खर्चा नहीं चला। तो ये कोई विवेकपूर्ण निर्णय थोड़ी था माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भक्त माननीय प्रधानमंत्री को विश्व का महापुरुष घोषित करना चाहते हैं, अवतार। उसमें मीडिया का बड़ा सहयोग है, बहुत योगदान है मीडिया का। ऐसा कहते हैं कि शायद माननीय योगी जैसा अवतार शायद देश में कभी हुआ और न वह होगा। ये मीडिया ऐसे मीडिया के पास और कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसी पे चुनाव हुआ। क्या 14 का चुनाव मुद्दों पे हुआ? 14 में क्या मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के? जो मुद्दे थे 19 में चुनाव काय पे हुआ? 14 के मुद्दे भूल गए। 19 का जो चुनाव हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक और हिंदुस्तान पाकिस्तान। कोई गरीबी की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, किसानों की बात नहीं, कोई मुद्दे नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं। 2 ही मुद्दे थे, सर्जिकल स्ट्राइक और हिंदुस्तान पाकिस्तान। चीन में बोलते नहीं, चीन पे कभी बोलेंगे नहीं। जबकि मुलायम सिंह यादव जी ने, हमारे माननीय नेताजी ने आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले लोकसभा में कह दिया था कि हमको पाकिस्तान से खतरा नहीं, असली खतरा हमसे चीन से। लेकिन पाकिस्तान को क्यों हीरो बना रहे हैं, क्यों हीरो बना रहे हैं? पाकिस्तान हमारी सेना के लिए 2 घंटे के लिए नहीं है। अगर हमारी सेना को, हमारी देश की सेना को, हमें गर्व है हमारी अपनी सेना, इतनी बहादुर सेना है। अगर देश की सेना को इजाज़त दे दी जाएगी तो पाकिस्तान को 2 घंटे में लाहौर तक खड़े देंगे। और नेताजी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आतंकवाद होगा तो पाकिस्तान की धरती पे होगा, युद्ध होगा तो पाकिस्तान की धरती पे होगा। हिंदुस्तान में आतंकवाद और युद्ध नहीं होगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हजारों हमारे जवान शहीद हो गए। 10-10 के बदले 1 के बदले 10 चिल्लाने का पता नहीं। ये भाई सरकार है, क्या कहती है क्या करती है भगवान मालिक। चीन
भारत को आंख दिखाई। इनने तो विदेश नीति भी इनकी फेल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हमारा पड़ोसी था, बहुत मित्र था, उससे भी संबंध खराब कर लिया। रूस ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया, उससे भी संबंध खराब। हमारी सीमा जितनी हिंदुस्तान की है, जहाँ सीमावर्ती जो देश है उनसे इनके सबसे संबंध खराब। और चीन आंख दिखा रहा है, चीन के खिलाफ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। हमारा हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है मानसरोवर। अयोध्या, काशी, मथुरा तो बहुत बाद में, अनादिकाल से मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थान है। वो चीन के कब्जे में, उस पर हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे, अब पता नहीं 36 इंच का सीना कहाँ चला गया, 56 इंच का सीना कहाँ चला गया। सॉरी, 36 नहीं, 56 इंच का सीना। अब 56 इंच का सीना दिखाई नहीं दे रहा चीन के सामने। लेकिन हमारे देश की सेना पर हमें गर्व है। हमारी सेना जब चाहेगी तब चीन को खदेड़ देगी। सेना सक्षम है, सेना पर गर्व है इसलिए। और इस देश की सीमा की सुरक्षा सेना ही कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। इनमें हिम्मत नहीं है जो हमारी सेना को निर्देश दे। तो ये सरकार है, इस सरकार से तो जनता ऊब चुकी है। जब भी चुनाव हुआ इनका सफाया कर देगी। जनता त्रस्त है, दुखी, किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, गरीब दुखी है। और जो प्रवासी आए उनके यहाँ तो आज भी ऐसे परिवार हैं 2-2 दिन खाना नहीं बनता, भूखे हैं। केवल इनकी घोषणा कागजों पर हो रही है, अखबार में। और इस सरकार को मीडिया इस देश की चला रही है। मीडिया वालों से मेरी अपील है कि कभी कभी तो सही स्थिति दिखाइए। इस देश को बर्बाद, जो आपकी भी जिम्मेदारी है, मीडिया के लोगों, आपकी बहुत जिम्मेदारी है। आप चौथे स्तंभ में, मासूम बच्चे भूखों मरे, जवान मरे, महिलाएं मरी, 8-8, 2-2 हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चले। क्या इनका दिल नहीं है? कतई इनके भावनात्मक रिश्ते नहीं इनके। कष्ट हमने देखा है, क्योंकि हमारी विधानसभा, हमारा जिला एक्सप्रेस जिला के 20 से एक्सप्रेस में जाता है और NH2 हमारे जिला और हमारी विधानसभा के 20 से जाता है। जो हमने लोगों की इसकी देखी है, हम धन्यवाद देंगे इस देश की स्वयंसेवी संस्था जनता को, जिन्होंने लोगों की मदद की, गरीब लोगों की खाना खिलवाया। हमारे साथियों ने, हमने भी भंडारा चलवाया, बहुत मदद की लोगों की। तो हमने नज़दीक से देखा उन लोगों को, उनकी पीड़ा हमने नज़दीक से देखी है। अगर प्रधानमंत्री किसी ने एक सड़क पर जाके खड़े होकर अगर प्रवासियों की पीड़ा देख लेते तब उनको पता लगता कि इस देश में हमने क्या किया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री किसी सड़क पर खड़े होकर देख लेते तब उन्हें पता लगता कि हमारी जनता को कितने कष्ट हुए। पैर सूज रहे हैं लोगों के, छाले पड़ रहे हैं, चला नहीं जा रहा, घसट करके 2-2 बच्चों के कंधों पर लेके बहनें हमारी जा रही हैं। उनके पति सामान रखे वजन पर, वो 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इससे ज़्यादा दुख क्या हो सकता है? इनकी सारी मानवीय संवेदनाएं टूट चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की। इनके कोई दिल नहीं, इनकी कोई मानवता नहीं, न इनकी भावना जनता के प्रति। अगर ये इनका जनता का ये कष्ट देख लेते तब इनको पता लगता कि जनता हमारी कितनी कष्ट है। निकली और बैकवर्ड का जो मामला, कई एक समस्या सामने आ रही है। जैसे कुछ IAS PCS की कोचिंग कराने के लिए भी पैसा आता था, लेकिन बैकवर्ड के लिए, SC के लिए, लेकिन वो नई शासन ने बंद कर दिया। आखिर क्या कारण है कि शासन बैकवर्ड और SC के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से पिछड़ी जातियों के, दलितों के दिन बुरे आने लगे थे। और ये बात नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सन 93 में, और जब ये मुद्दा उठा बैकवर्ड का, तब नेताजी ने कहा कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पिछड़ी जातियों और दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि RSS के लोग कभी नहीं चाहते थे। जब ये आरक्षण शुरू हुआ था तो भाजपा के लोगों ने ही बच्चों को, छात्रों को गुमराह करके, और ये ड्रामा किया था कि लड़कों ने आग लगा लिया आरक्षण के विरोध में, लड़के इतने मर गए, ये कर गए। ये ड्रामा भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करने में माहिर है, झूठ बोलने में, षड्यंत्र करने में माहिर है। तो जनता को, अब पिछड़े वर्ग के और दलित लोगों को अब समझ में आना चाहिए,
अब भी अगर नहीं समझे तो कभी अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में प्रदेश में रही तो दलित और पिछड़ों के बच्चे कभी नौकरी में नहीं आ पाएंगे, उनका आरक्षण पूरा खत्म कर दिया जाएगा धीरे धीरे। और ये पहला ही मुद्दा नहीं नौकरियों का, इससे पहले भी जो प्रोफेसर है उनकी और यूनिवर्सिटियों और कॉलेज में भर्ती हुई थी, हम लोगों ने विधानसभा में उठाया है मुद्दा कि पहले यह था कि सामूहिक एक इकाई पूरे प्रदेश की एक विभाग को एक इकाई मान करके आरक्षण तय होता था। अब इस सरकार ने एक किया कि एक विद्यालय को इकाई मान ली और हर विद्यालय में किसी में 4 वैकेंसी होती थी, किसी में 3, किसी में 5, तो वो आरक्षण की पर्दे में नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने मनमाने उच्च जाति और सवर्णों को पूरा भर्ती कर दिया। तो ये और इसमें पिछड़े वर्ग के भी कोटे में जो टीवी पर चल रहा है, जो हमने अखबार में पढ़ा है, देखा है, उसमें सवर्ण के बच्चे आरक्षण की सीटों पर नियुक्त हो गए। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? पिछड़ों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय। तो मैं समझता हूँ कि अब पिछड़ों को और दलितों को जाग जाना चाहिए और आरक्षण की लड़ाई पर, आरक्षण के मुद्दे पर एक होकर भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला करना चाहिए और अपने हक की लड़ाई के लिए किसी सीमा तक जाना पड़े जाइए। ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण मिलना चाहिए और अकेले नौकरियों में आरक्षण नहीं किया। आप पूछ रहे कि जो वो आता था पिछड़ों के कोचिंग का पैसा, वो खत्म कर दिया, छात्रवृत्ति खत्म कर दी, बीएड और बीटीसी में जो फीस का पैसा सरकार भरती थी पिछड़ों दलितों का, वो खत्म कर दिया। 3 साल से पैसा नहीं आ रहा। पिछड़ों को, दलितों को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है विद्यालय संचालक को। तो ये तो आरक्षण के पीछे पड़ी आरक्षण विरोधी सरकार है। तो आरक्षण विरोधी सरकार, विरोधी जन विरोधी सरकार है। इसने तो जनता का भी पूरा सफाया कर दिया। कितने कष्ट में रही जिस दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, उस दिन से देश की जनता लाइन में लगी है। नोटबंदी के लिए लगी, जनधन खातों के लिए लगी, 15-15 लाख की लालच में लोग बैंकों में 3-3 दिन लाइन में लगे रहे। तो ये सारी चीज़ें तो लाइन की सरकार है, कष्ट देने की सरकार है। ये सरकार जनता की नहीं है, ये केवल षड्यंत्र साजिश से सरकार चल रही है। लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे निर्णय अच्छे थे तभी तो जनता ने बहुमत दे दिया। अरे षड्यंत्र के तहत महाभारत देखते हो तो देख रहे, षड्यंत्र के तहत कौरव जीतते रहे, पांडवों को हराते रहे। षड्यंत्र के तहत सत्ता राजपाट करते रहे। तो ये सरकार षड्यंत्र से सत्ता बना रही है। जनता इनको नकार चुकी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में सफाया हो जाएगा।